दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभी के टाइम में एक जिगो एप्लीकेशन की मदद से हम आईआरसीटीसी का अकाउंट कैसे बनाते हैं। मतलब इस एप्लीकेशन पर आईआरसीटीसी का एक नया अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके मदद से ट्रेन टिकट कैसे बुक किया जाता है। और सबसे मेन बात, अभी के टाइम में अगर आप आईआरसीटीसी का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आधार कार्ड को लिंक करना होगा, तभी आप ट्रेन टिकट जो तत्काल टिकट होता है उसको बुक कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि अभी के टाइम में इस एप्लीकेशन पर हम आईआरसीटीसी का अकाउंट कैसे बनाएंगे, आधार कार्ड को कैसे लिंक करेंगे, मतलब अपने अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए एक जिगो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप आएंगे नीचे, यहाँ पे प्रोफाइल आइकन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉगिन का, आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, तो देखिए ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लॉगिन हो गए। अब यहाँ पे हम आईआरसीटीसी का नया अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके लिए नीचे आएंगे यहाँ प्रोफाइल वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिंक योर आईआरसीटीसी अकाउंट, और आईआरसीटीसी का अकाउंट नहीं है तो यहीं से क्रिएट करेंगे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके पास अकाउंट है तो पहले वाले पर क्लिक करके इसमें आईडी को लिंक कर सकते हैं और बाद में कभी भी टिकट बुक करेंगे तो बुक हो जाएगा। लेकिन आपके पास आईआरसीटीसी पे अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रजिस्टर ऑन आईआरसीटीसी, तो हम इसी पर क्लिक करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे। तो अब आइए नीचे, अब यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। अभी अभी जिस नंबर से इसमें लॉगिन किए हैं वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है सेम टू सेम एंटर करेंगे, क्योंकि बाद में जब आप आधार कार्ड को लिंक करेंगे तो कोई भी दिक्कत ना आए। वैसे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप सेम टू सेम यहाँ पे एंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं फिल कर दिया और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहीं से हम क्रिएट आईआरसीटीसी अकाउंट, यहीं से अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अभी के टाइम में अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये डिटेल आपको फिल करना होगा। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले यूजर नेम मांगेगा। यूजर नेम सबका आईडी होता है, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यूजर नेम का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे यूजर नेम बनाने का सबसे सही तरीका है कि अपने नेम से कुछ अक्षर यहाँ पे ले लीजिए। अब जैसे मानिए कि यहाँ पे मेरा नाम है प्रदीप, तो अगर मैं प्रदीप नेम से बनाऊं तो बहुत सारे लोग प्रदीप नाम के हैं, तो यहाँ पे सबका आईडी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि कुछ यहाँ पे नंबर ले लेना है, कुछ यहाँ पे अक्षर ले लेना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 4 अक्षर यहाँ पे ले लेता हूँ, PRAD। ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी आपका नेम है इसी तरीके से 4 अक्षर यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके आगे कुछ नंबर यहाँ पे 1 से लेकर 0 तक के कुछ नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे ले लेना है। तो जब यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे तभी जाकर के आपका यूजर आईडी क्रिएट होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये डेमो है, इस पे मैं बनाऊंगा नहीं, बाद में मैं चेंज कर लूंगा, आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आएगा फुल नेम। तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम एंटर करेंगे। जो भी नाम आपके आधार कार्ड पे है सेम टू सेम नाम एंटर करना है, ताकि आधार कार्ड को जब लिंक करेंगे तो कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे अपना नेम एंटर करेंगे। उसके बाद सबसे मेन बात आता है पासवर्ड का। यहाँ पे ज्यादातर लोगों का पासवर्ड ही क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं पासवर्ड पर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिए बताएगा कि यहाँ पे जो भी पासवर्ड बनाएंगे वो कम से कम 11 अंक का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 15 अंक का होना चाहिए, मतलब कम से कम 11 अंक का। अगर आप कहीं पर भी पासवर्ड सेट करते हैं तो 8 अंक का पासवर्ड बनता है। लेकिन आईआरसीटीसी पे अभी के टाइम में, पहले यहाँ पे भी 8 अंक का ही बनता था, लेकिन अभी के टाइम में यहाँ पे 11 अंक का बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे बनेगा कैसे? तो देखिए सबसे पहले बोलता है, यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूं, यहाँ पे कुछ कैपिटल लेटर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ कैपिटल लेटर ले लिया। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि 11 अंक से 15 अंक के बीच में बनाना है, तो कुछ यहाँ पे कैपिटल लेटर ले लेंगे। उसके बाद बात आता है कुछ स्मॉल लेटर का। तो जो ABCD का स्मॉल लेटर है, छोटा लेटर है, इसमें से कुछ ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद बोलेगा कि कुछ नंबर आपको ले लेना है, तो यहाँ से हम कुछ नंबर ले लेंगे। इस तरीके से कुछ नंबर आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्पेशल कैरेक्टर। तो आपके फोन में स्पेशल कैरेक्टर कहाँ आएगा? तो यहाँ पर देखिए जो H1 है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी अब यहाँ पे शो करा है ये स्पेशल कैरेक्टर होता है।
तो इसमें से जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। और पासवर्ड बनाएंगे तो इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि 11 अंक का पासवर्ड हमें याद नहीं रहता है, तो कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप भूले नहीं। तो देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ ऐड किया, इस तरीके से ऐड किया तो ये सभी में ग्रीन टिक लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पासवर्ड परफेक्ट है। इसी तरीके से पासवर्ड आपको भी बनाना है। तो चलिए अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, क्योंकि ये तो डेमो दिखाया, और चेंज करके मैं अपने मनपसंद पासवर्ड को क्रिएट करता हूं। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लिया। उसके बाद बोलेगा कि जो पासवर्ड आप ऊपर फिल किए हैं उसी को यहाँ पे भी एंटर कीजिए, कंफर्म कीजिए। तो यहाँ पे भी मैं एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद नीचे आइए। अब यहाँ पे एक जीमेल आईडी मांगेगा और यहाँ पे फोन नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे जो भी जीमेल आईडी ऐड करेंगे ध्यान रखिएगा कि उस पर ओटीपी जाएगा, और जो नंबर है इस पर भी ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे अपना जीमेल आईडी और फोन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो सॉरी, यहाँ पे इंडिया रहने देंगे, यहाँ पे फोन नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जीमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे इंडिया रहने देंगे। उसके बाद ये वाला जो कैप्चा है सेम टू सेम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ ऊपर अपना सभी डिटेल एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आपके जीमेल आईडी पर और आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो इसको कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे आपके नंबर पर और जीमेल आईडी पर ओटीपी आ गया। तो यहाँ पे आपका नंबर शो करेगा। जो भी आपके नंबर पर ओटीपी आया है उसको डाल करके वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद आपके जीमेल आईडी पर, ईमेल पर जो भी ओटीपी आया है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता है पहली बार में तो यहाँ रिसेंड पर क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ओटीपी आ गया है, दोनों यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विथ ओटीपी, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ओटीपी से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम। यहाँ पर देखिए हमारा यूजर आईडी आ जाएगा। तो जो भी हम अभी अभी यूजर आईडी बनाए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको कॉपी में लिख लीजिए। अब यहाँ पे बोला जाता है कि कुछ और भी डिटेल ऐड करना होगा, तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये डिटेल आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो पहले ऐड किए थे उसी को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें एड्रेस ऐड करना होगा, तो जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस में ऐड करेंगे। यहाँ एड्रेस लाइन 2 ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना पिन कोड, तो जब पिन कोड एंटर करेंगे तो सिटी स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस ऐड करेंगे कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे पड़ता है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आएगा, इन दोनों में टिक मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं फिल कर दिया, उसके बाद इसमें भी टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, योर यूजर प्रोफाइल इज कंप्लीटेड नाउ। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमारा यूजर आईडी भी बन गया और पासवर्ड भी बन गया। तो अब हम इसको लॉगिन करके देख लेते हैं कि लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ से जस्ट यहाँ ओके करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आप इस एप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अब हमें चेक करना है कि आईडी बना या नहीं बना, तो देखिए इस एप्लीकेशन में हम चेक नहीं कर पाएंगे। अब हमें इनका जो IRCTC का एप्लीकेशन है उसमें चल करके लॉगिन करना होगा। तो जब एक बार लॉगिन करके हम देख लेंगे कि सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे भी आकर के इसको लिंक कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बार वेरीफाई करेंगे और एक काम और बच रहा है कि जो आधार कार्ड है उसको भी लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बैक आते हैं और प्ले स्टोर पे आ करके IRCTC का एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसको डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए जो आप आईडी बनाए थे यूजर नेम उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एंटर किया हूँ और यहाँ पे लाइव प्रूफ लॉगिन करके मैं आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है, आपको कुछ सेकेंड तक यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे वेट करेंगे, वेरीफाई कर रहा है और यहाँ पे फैच कर रहा है कि हमारा आईडी बना है या नहीं। तो जैसे हमारा आईडी बन गया है, आईडी और पासवर्ड दोनों ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एम पिन क्रिएट कर लीजिए, कि कभी भी इसमें लॉगिन करेंगे तो हर बार आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 4 अंक का पिन बना लीजिए, जैसे मोबाइल में हम पिन बना लेते हैं और मोबाइल में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे 4 अंक का कोई पिन बनाएंगे, उसी पिन को दोबारा एंटर करेंगे। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट है तो इसको भी इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे पिन एंटर करके यहाँ पे फिंगरप्रिंट से मैं लॉगिन करता हूँ। ये बोल रहा है कि पिन को याद रखिएगा, बाद में कभी लॉगिन करेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे ओके करेंगे और आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि हमारा आईडी यहाँ पे बन गया है। लेकिन अभी हम टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। टिकट वैसे बुक कर सकते हैं 1 महीने बाद का,
2 महीने के अंदर का हम टिकट बुक करते हैं तो 15 दिन 20 दिन बाद का हम टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन कभी जरूरत पड़े तत्काल का कि कल का ही मेरे को बुक करना है तो वो बुक नहीं होगा। तो जैसे मैं आपको सब सिखाया ही, तो एक बार आधार कार्ड को लिंक करना भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपका 100% कंप्लीट हो जाए आईडी, कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और वॉलेट भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपल है, जस्ट यहाँ अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए ऑथेंटिकेट यूजर, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूछेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए पूछेगा कि आप किससे वेरीफाई करेंगे। तो आधार कार्ड वैसे इनके तरफ से बताया जाता है IRCTC की तरफ से कि आधार कार्ड को लिंक करें, तो यहाँ पे आधार कार्ड को चूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा नेम तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे नेम एंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और ऊपर आएंगे, यहाँ पे सेंड OTP, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, तो उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये वेरीफाई हो गया है, जस्ट यहाँ ओके करेंगे। अब ओके करेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कई बार फिर से लॉगिन करना होगा, तो जो 4 अंक का पिन बनाए थे उसको डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे मैं लॉगिन कर लिया, अब यहाँ पे देखूँ कि आधार कार्ड लिंक हुआ या नहीं, तो आप यहाँ अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हम चेक करें तो फिर से इस पर हम क्लिक करते हैं और देखें कि लिंक हुआ या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर प्रोफाइल डिटेल आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट विथ आधार, तो आधार कार्ड से लिंक हो गया। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट सक्सेसफुल बन भी गया और यहाँ पे आधार कार्ड भी लिंक हो गया। अब इसका फायदा ये है कि ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका वॉलेट भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने वॉलेट में बैलेंस रख सकते हैं और यहीं से ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो देखिए जब आपका अकाउंट बन जाता है तब आप कहीं से भी टिकट बुक कीजिए, फोन पे, पेटीएम से, एक्जिगो ऐप से, IRCTC से, कहीं से भी आप बुक कर सकते हैं क्योंकि आपका आईडी यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे एक्जिगो पर आपको ट्रेन टिकट बुक करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने आईडी को लिंक कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मेरा लिंक बता रहा है, आप इसको इनेबल करेंगे तो यूजर नेम मांगेगा, यूजर नेम डाल करके डन करेंगे तो यहाँ पे आपका यूजर नेम इसमें लिंक हो जाएगा। तो जब भी यहाँ ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो आपका आईडी इसमें लिंक मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से आप IRCTC का आप सक्सेसफुल अकाउंट बना सकते हैं और अब आप किसी भी ट्रेन में टिकट बुक कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप एक्जिगो एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक कैसे किया जाता है सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। और IRCTC से ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं तो ये भी वीडियो यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोनों में किसी से भी आप ट्रेन टिकट बुक करना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इसी तरीके से बिल्कुल डिटेल में सिखाया हूँ। बाकी इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।